चलिए, इससे पहले हम सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जो भी लगा सकते हैं लगा लीजिए। स्पाइन बिल्कुल सीधा रखिए, हथेली आकाश की तरफ खुली, हो सके तो ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। शोल्डर ढीला, गर्दन ढीली, स्पाइन सीधा, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट, हमेशा मुस्कुराते रहिए, वही तो आपकी आत्मा की पहचान है, हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। एक लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। अब आपका कनेक्शन इस भौतिक जगत से काट दीजिए, परमेश्वर की ओर आपका कनेक्शन जोड़ दीजिए, भीतर की ओर, कहाँ सब कुछ आनंद ही आनंद है। ठीक है, अब हम परमेश्वर को प्रेयर करेंगे। हे जगत पिता परमेश्वर, हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, रोगियों के लिए उत्तम चिकित्सा शक्ति प्रदान करें। हे जगत पिता, आपकी कृपा दृष्टि के लिए आपको धन्यवाद, आपको नमन वंदन। चलिए, अब हम योग मंत्र का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पाताञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पाताञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी दोनों शक्तिशाली भुजाओं को आपस में मिलाइए और दर्शन करिए। दर्शन करने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति को, ऊर्जा को आप दोनों आंखों के ऊपर लगाइए और हथेली के भीतर भी आपकी आंखें खोल दीजिए और दोनों हथेली जो ऊर्जा उत्पन्न है उसको आपके पूरे चेहरे पे, गर्दन, दोनों हाथ और पैर के अंगूठे तक स्पर्श कराइए। ठीक है, सभी को नमन वंदन। आज महिला पतंजलि समिति की ओर से भी मुझे ये सेशन लेने का मौका मिला है, तो उन सभी पतंजलि प्रभारियों को मेरा नमन वंदन और सभी जुड़े साधकों को भी मेरा नमन वंदन। आज मेरा सब्जेक्ट है कोरोना स्पेशल, तो उसमें हम प्राण के साथ कैसे योगाभ्यास करें वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं भी करते जाएंगे और सूक्ष्म क्रिया इसमें अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल रिलैक्सेशन के और सांस के साथ करने वाले कुछ आसनों का ही अभ्यास है, तो अधिक शरीर को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। तो थोड़ा सा हम शरीर की जकड़न को दूर करते हैं, पूरी रात सोए हैं तो शरीर हमारा जकड़ गया है, तो उसको थोड़ा सा खोल देते हैं। चलिए, और मेरी थोड़ी बातें भी सुन लीजिए। ये अभ्यास जो है वो आप ऐसे पूरा शोल्डर सीधा रखिए, ऐसे ना ऊपर, शोल्डर के समानांतर हाथ रखेंगे, दोनों हाथों को ऐसे खोल दीजिए और दोनों हाथ ऐसे गोल गोल घुमाइए। सबसे पहले है ना, आप अपने मन को मित्र बनाना है, मन को दुश्मन नहीं बनाना है। अब गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, 6.6 में बोला है कि अगर मन आपकी सुनता है तो वो आपका मित्र है, अगर मन आपको सुना रहा है, वो जो मन कहता है वो आप कर रहे हैं, तो वो आपका दुश्मन है। अब कैसे? आपको 6 बजे योगाभ्यास के लिए उठना है, वो उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, हाँ, आध्यात्मिक उन्नति भी देता है, लेकिन आपका मन आपको उठा देता है 6 बजे और योगाभ्यास के लिए आपका बॉडी तैयार है, तो फिर वो आपका मित्र होता है। धीरे-धीरे सांस छोड़ते दोनों हाथ नीचे की तरफ रख लीजिए। अगर वो ही मन आपको बोल रहा है, ना जाने दो ना, मुझे सोना है थोड़ी देर, मुझे नहीं उठना है, आराम करना है, कोई योगाभ्यास नहीं करना है, तो वो मन आपका दुश्मन हुआ।
तो मन को मित्र बने, मन आपकी सुने, ऐसा बना लीजिए आपके मन को, मन की आपको नहीं सुनना है। तो अब बोलोगे कैसे, वो तो पॉसिबल ही नहीं, कई जन्मों के संस्कार पड़े हैं हमारे भीतर, वो मन को कैसा है, वो मंकी जैसा है, इधर उधर घूमता रहता है, उसको कंट्रोल करना है तो उसका प्रैक्टिकल अभ्यास है प्राणायाम। तो हम वो प्राणायाम के साथ आज हम कुछ आसन अभ्यास करेंगे। हम कोरोना के टाइम में कैसे स्वस्थ रहे, हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखे, उसके लिए कुछ अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो सुबह उठ के हमेशा हर रोज अभ्यास करना है। चलिए, अब हम दोनों हाथों को ऐसे साइड में रख लेंगे और अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका देंगे। सांस छोड़ते छोड़ते पीछे की ओर जाएं, आंखें बंद कर लें और पीछे पीठ में ही आपकी गर्दन को सटा के रखिए, बिल्कुल सहजता से। और सांस, शरीर और प्राण तीनों को मिला के हम आसन अभ्यास करेंगे, कुछ प्राणायाम और कुछ क्रियाओं का भी आज हम अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे आपकी चिन को चेस्ट से लगा दीजिए, फिर सांस भरते धीरे धीरे ऊपर उठाइए एंड सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर लटका दीजिए। ये अभ्यास आपके थायराइड के लिए भी अच्छा है। पूरी इधर आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसको अच्छे से मसाज मिलता है। नीचे वाले जड़बे को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींच के रखिए, अधिक खींचा होगा। सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हम कोई भी पॉस्चर बना लेते हैं उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सांस भरते हुए मिडल में आए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर चिन को चेस्ट से लगा लेंगे, सांस भरते हुए मिडल में रहेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट शोल्डर से राइट कान लगाने की कोशिश करेंगे, कभी लगेगा नहीं लेकिन कोशिश करना है। शोल्डर को ऐसे ऊपर नहीं कर लेना है, ऐसे नीचे ही रखिए, जितना जा सकते हैं जाइए। फिर सांस भरते हुए मिडल में आइए, सांस छोड़ते हुए धीरे से लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए मिडल में आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। पूरे गर्दन में लेफ्ट एंड राइट साइड खिंचाव हो रहा है, उसको मन की आंखों से देखिए। शरीर और मन और प्राण तीनों को जोड़ के अभ्यास करिए, 100% परिणाम मिलता है। मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, तो उसका कोई अभ्यास का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपकी चिन को चेस्ट से लगा दीजिए, नेक रोटेशन करेंगे, ग्रीव संचालन। सांस भरते भरते पीछे की ओर जाएंगे, जब पीछे मिडल में पहुंच जाएंगे तो सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करना है, कांच की तरह बॉडी को संभालना है। सांस भरते भरते पीछे जाइए और सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट साइड से वापस लास्ट बार कर लेते हैं। राइट साइड से सांस भरते भरते पीछे की ओर जाएंगे, पीछे मिडल में पहुंचेंगे तो सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से वापस आएंगे। यही क्रिया हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस भरते हुए जाइए पीछे, सांस छोड़ते छोड़ते वापस। सेकेंड राउंड, सांस भरते हुए जाइए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। लास्ट राउंड, सांस भरते हुए जाइए पीछे, आपका गर्दन अब रिलैक्स हो चुका है, वो एक्टिव हो चुका है। अब आपके लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखिए और राइट हैंड पीछे, आपके कमर को थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, पीछे की ओर देखिए। ऐसे ही राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधा, पीछे की ओर दृष्टि। ये अभ्यास आप आइसोलेशन में है, होम क्वारंटाइन में, फिर भी बहुत इजी अभ्यास है, आप कर सकते हैं। धीरे से लेफ्ट साइड, ठीक है। अब थोड़ा सा पैरों को भी खोल दीजिए, पैर आगे की तरफ ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हिला लीजिए, इसको एंकल जॉइंट से थोड़ा सा ऐसे गोल गोल घुमाइए अपोजिट साइड। चलिए हमारा आगे का अभ्यास हम शुरू करते हैं।
हमारा बॉडी खुल चुका है सूक्ष्म अभ्यास से। चलिए, अब हम आसन अभ्यास करेंगे, वो भी प्राण के साथ। ठीक है, तो मन को कंट्रोल करना है तो प्राण को भी, हमें उसको भी लंबा करना भी इतना ही जरूर। प्राणायाम अभ्यास करना मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम ऐसे लेट जाएंगे अपने जगह पे। जैसे हम पेट के बल के अभ्यास करते हैं ना, तब विश्राम के लिए करते हैं मकरा तो उसका अभ्यास करेंगे हम। ऐसे पूरा पीछे लेट जाएंगे, दोनों पैर को पीछे की तरफ ऐसे खोल देंगे, हील ऑपोजिट रहेगी और दोनों हाथ ऐसे रहेंगे और गर्दन, चेस्ट का भाग ऊपर उठा रहेगा और आंख के फोरहेड को रख देंगे हम। दोनों हाथों के ऊपर आपका चेस्ट का भाग ऊपर उठा रहेगा। मकरासन की स्थिति, हम पेट के बल के आसन करते हैं, तब इसी आसन में हम विश्राम करते हैं। तो विश्राम करते करते और अभ्यास करना है हमें। ठीक है, तो मकरासन की स्थिति में आ जाइए, दोनों पैर पीछे खुले, दोनों पैर की हील आपस में अपोजिट साइड रहेगी और आपकी फॉरहेड को दोनों हाथों के ऊपर रख लीजिए। फिर आपको लंबी गहरी 5 सांस लेनी है और छोड़नी है, और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल विश्राम की स्थिति में रहना है। लंबी गहरी 5 सांसें लेनी है और छोड़नी है और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे देख लीजिए, पीछे पैर ऐसे फैले हुए हैं, दोनों हाथ की ऊपर ऐसे और चेस्ट का भाग ऊपर उठा है। लंबी गहरी सांस भरिए एंड छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। अब हम दूसरा आसन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम दोनों पैर को पीछे की तरफ मिला देंगे, दोनों हाथ आगे की तरफ ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेंगे, दोनों हाथ आगे की तरफ खींचे हुए, दोनों पैर पीछे की तरफ, और आपका फोरहेड जमीन से लगा देंगे। उसमें भी 5 लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। बहुत इजी अभ्यास है, लेकिन आपको वो उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, कोरोना के समय में इसका अभ्यास करना चाहिए। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। सांस लेते समय हमेशा याद रखिए कि मुझे आने वाली हर एक सांस ऊर्जा प्रदान करती है और निकलने वाली सांस विश्राम प्रदान करती है। आपके मन को भी सांसों के साथ लगाइए और मन ही मन बोलिए कि हर एक आने वाली सांस मुझे ऊर्जान्वित कर रही है और निकलती हुई सांस विश्राम दे रही है। ऐसे ही इसका अभ्यास करना है 5 बार। कभी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। अब हम अभ्यास करेंगे बालक आसन का। जैसे बच्चा सोता है ना, वैसे सो जाइए। दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लीजिए, फिर आपके राइट लेग को ऐसे ऊपर ऐसे कर लीजिए और राइट नी को राइट हैंड का एल्बो, लेफ्ट हैंड अभी हमने ऊपर किया है, तो लेफ्ट लेग की नी एंड लेफ्ट हैंड की एल्बो टच करानी है ऐसे करके, ऐसे। और आपको विश्राम करना है बालक आसन। उसमें भी आपको लंबी गहरी सांस भरनी है और छोड़नी है, और हर एक आने वाली सांस मेरे भीतर ऊर्जा का संचारण कर रही है। मन ही मन सोचिए, और मेरे भीतर से जो भी सांस बाहर की ओर जा रही है, वो मेरे शरीर के भीतर जो भी नेगेटिव और विषैले पदार्थ है, उसको बाहर की ओर लेके जा रही है। ऐसे सोचिए और सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। यही आसन हम
ऑपोजिट साइड करेंगे, राइट साइड। अब राइट साइड ऐसे लेग को ऊपर की ओर लेके आएंगे, लेफ्ट लेग सीधा रहेगा, ऐसे बालक आसन में विश्राम करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे एंड विश्राम। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। आने वाली हर एक सांस के साथ मेरा हर एक सेल ऊर्जान्वित हो रहा है, तरोताजा हो रहा है, उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसे मन ही मन सोचिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, बलवान हो रही हूँ, ऐसे ही सोचना है। और निकलती सांस मेरे भीतर से सारे विषैले पदार्थ बाहर की ओर फेंक रहा है। ऐसे लंबी गहरी 5-7 सांसों के साथ इसका अभ्यास करना है। आप सोए हुए हो, क्वारंटाइन हो, फिर भी इस इजी आसनों का आप अभ्यास कर सकते हो। पीठ के बल लेटने वाले आसन। वैसे भी डॉक्टर बोलता है ना कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही बनाना है, सांस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है, तो पेट के बल सो जाइए। तो कुछ ऐसे अभ्यास आपको मैंने बता दिए। ठीक है, अब हम करेंगे सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन में ऐसी स्थिति रखिए, दोनों हाथ ऐसे नीचे की ओर रखेंगे, पीछे पैर मिले हुए। अब सर्पासन में कैसे करना है, उसमें जैसे भस्त्रिका में हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं ना, वैसी क्रिया भी साथ में कर लीजिए। ठीक है, दो आपका चिन नीचे सटा दीजिए, आपका हाथ दोनों ऐसे शोल्डर के नीचे रखना है। जब ऊपर उठो तो आपकी एल्बो नहीं उठाना है सर्पासन में। ठीक है, दोनों पैर पीछे मिले हुए, सांस भरते हुए ऊपर उठिए, लंबी गहरी, जैसे सांप सांस भर के फिर ऐसे दसता है ना, कभी मूवी में भी देखा होगा, ऐसे आपको करना है। सांस भरते ऊपर उठिए, ऐसे जोर से सांस को बाहर फेंक देना है। सांस भरते ऊपर उठिए, सांस छोड़ते हुए जोर से सांस भरनी है और छोड़नी है, जैसे भस्त्रिका में करते हैं। सांस भरते ऊपर उठिए, दोनों एल्बो ऊपर नहीं उठानी है, सांस भरते ऊपर उठिए। इसको सर्पासन अभ्यास बोलते हैं। 5 से 7 बार ऐसे ही अभ्यास कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आएंगे भुजंगासन में, दृष्टि पीछे की ओर। फिर जाएंगे हम शशांक आसन। इसमें भी आपको 5 से 7 लंबी गहरी सांसें भरनी है और छोड़नी है। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। शशांक आसन। शशांक आसन के बाद हम उत्तान पृष्ठासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान पृष्ठासन के लिए देखो, आपके शरीर की स्थिति को ऐसे बनाना है। कैमल कैच में आएंगे, पैर ऐसे ही रहेंगे, धीरे धीरे आपके चेस्ट को नीचे लगाना है। चेस्ट को नीचे लगाया, आपकी दाढ़ी नीचे नहीं लगानी है, दोनों हाथ को ऐसे लॉक कर लीजिए और ऐसे देखो, चेस्ट को नीचे लगा दीजिए ऐसे, और पीठ का भाग ऊपर उठा के, जैसे अष्टांग आसन में पॉस्चर होता है ना वैसे, लेकिन आपकी फॉरहेड को दोनों हाथों के ऊपर रख दीजिए। उसमें भी आपको 5 से 7 लंबी गहरी सांस भरनी है और छोड़नी है। ठीक है, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। ये भी आपके वक्ष प्रदेश को पुष्ट करता है। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे कैमल कैट का। ऐसे दोनों पैर रखेंगे, नाप ले लेंगे 1 फुट का, उसके बाद फिर से रिस्ट से लेकर 1 फुट का नाप लेंगे। ऐसे कैमल कैट पोस्चर में आएंगे, दोनों पैर भी ऐसे सीधे टेबल जैसा पोस्चर बनाना। ठीक है, इसमें क्या करना है, सांस भरते ऊपर उठना है और सांस छोड़ते हुए दाढ़ी को छाती से लगाना है। सांस भरते ऊपर उठाइए, पीठ को नीचे की तरफ, सांस भरते हुए पीठ छोड़ते हुए ऐसे ऊपर की तरफ पीठ को उठाइए। कैमल कैट पोस्चर बनाना है, कभी कैमल कभी कैट।
सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, पीठ नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को चीन को चेस्ट से लगा लीजिए और पीठ को ऊपर उठा लीजिए। ये सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाइए, चीन को चेस्ट से लगा लीजिए। सांस भरते हुए और अब ऐसे ही हम आ जाएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में से हम आएंगे, राइट लेग को ऐसे ले आएंगे, फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट लेग पीछे सीधा, राइट लेग ऐसे रहेगा, दोनों हाथों की स्थिति ऐसे रहेगी। उसको शैथिल्य आसन बोलते हैं। सांस छोड़ते छोड़ते आपको नीचे की ओर जाना है, सांस भरते भरते ऊपर की ओर, गर्दन को पीछे लटका दीजिए, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर। अब दोनों हाथों को भी साइड में फैला दीजिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ भी एक साथ ऊपर उठाएंगे, ये भी आपके पक्ष प्रदेश को पुष्ट करते हैं। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर जाएं। अब आपके दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक कर लीजिए, सांस भरते भरते ऊपर की ओर उठिए, पीछे की ओर दोनों हाथ को ऐसे लॉक को खींचिए, दृष्टि ऊपर की ओर, आपका चेस्ट एक्सपांस होता है। अधिक से अधिक आप प्राण को अंदर पुटअप कर सकते हैं। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, हर एक आसन अभ्यास को आप सांसों के साथ करिए। सांस भरते ऊपर उठिए, पैर की स्थिति को आपको चेंज कर लेना है। ये आसन का भी आपको 5 से 7 बार अभ्यास करना है। अब आपका लेफ्ट लेग आगे आएगा, राइट लेग ऐसे पीछे रहेगा, इसको मोड़ के ऐसे रख लीजिए, शैथिल्य आसन। फिर दोनों हाथ पैर के नी के आसपास रहेंगे। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे की ओर जाइए, सांस भरते भरते ऊपर, धीरे से दोनों हाथों को भी नीचे रख लीजिए, साइड में फैला दीजिए, सांस भरते भरते आपके टोर्सो के साथ साथ आपके दोनों हाथों को भी ऊपर उठाना। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लॉक कर लीजिए, सांस भरते ऊपर की ओर उठिए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाइए, सांस भरते ऊपर, रिलैक्स। इतने आसन अभ्यास आप सांसों के साथ कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम कुछ सांसों की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और कुछ बंद का भी अभ्यास करेंगे, कुछ मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। मुद्राएं 2 प्रकार की होती हैं, एक हस्त मुद्राएं हैं, वो भी आपको बेनिफिट करती है। हस्त मुद्राएं में भी आप ये मुद्रा लगा सकते हैं, प्राण और अपान दोनों मुद्राएं आप लगा सकते हो। तो प्राण जो मुद्रा है, लास्ट 2 फिंगर्स एंड अंगूठे को जोड़ के बनाते हैं। तो प्राण मुद्रा में हमेशा ऐसे बैठिए आराम से और लंबी गहरी सांस भरना है और छोड़ दीजिए बड़ी सहजता से। और हमेशा मन को आपकी सांसों के साथ जोड़ के रखिए। मन से मन आपको सोचना है कि आने वाली हर एक सांस मुझे ऊर्जा प्रदान कर रही है, मेरा हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन स्वस्थ हो रहा है, मेरा पूर्ण शरीर स्वस्थ हो रहा है। और जैसे ही सांस निकलती है तो आपको मन से सोच विचार लाना है कि मेरा जो भी विषैले पदार्थ शरीर के भीतर है वो बाहर की ओर जा रहा है, नेगेटिविटी सारी बाहर की ओर जा रही है। बस ऐसे ही ये मुद्रा का 15 मिनट तक अभ्यास करिए। प्राण मुद्रा में बैठ के स्पाइन बिल्कुल सीधा रखिए। अब हम मुद्राएं, कुछ प्राण उत्थान मुद्राएं भी हैं, उसमें से अश्विनी मुद्रा का आज मैं आपको अभ्यास सिखाऊंगी। अश्विनी मुद्रा में आपको बिल्कुल ऐसे स्वस्थ बैठना है, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कैसे भी बैठिए और उसमें और कुछ भी नहीं करना है। उसमें आपको सिर्फ जहां से हम मूल बंद लगाते हैं ना, उसको लॉक करके रखते हैं, इसमें लॉक करना है, खोलना है, करना है,
खोलना है। एनस के भाग को जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, वो वाले पार्ट को सिकुड़ना है और खोलना है। सिकुड़ना है, खोलना है, उसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अश्व जैसी ताकत हमारे भीतर उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए इसका भी मेरे साथ अभ्यास कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। आप आपके वो जहाँ से मर्त्या करते हैं वो भाग को सिकुड़िए, छोड़ दीजिए, सिकुड़िए, खुला छोड़ दीजिए, सिकुड़िए, खोल दीजिए, सिकुड़िए, खोल दीजिए। ए है अश्विनी मुद्रा, लेकिन मुद्राएं 15 मिनट के बाद बेनिफिट करती है। तो आप वैसे भी 15 दिन अपने आप को, मोबाइल को हम नहीं टच करना है, 2 घंटे तक ये सारी क्रियाएं करते रहिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, सुबह-शाम, है ना? त्रिकाल संध्या करिए, प्राणायाम का अभ्यास। तो अगर आप अभी कोरोना के पेशेंट हो और होम क्वारंटाइन हो, आइसोलेशन में हो, कहीं पे भी हो, तो ये प्राणायाम का भी मैं जो सेशन बताने जा रही हूँ, उसका तो आप 3 बार अभ्यास करिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। और पहले मैंने जो बात बताई ना कि मन को मित्र बनाए, ऐसा कुछ करिए तो प्राणायाम का अभ्यास करना है। फिर देखिए आप ज़ीरो में से कैसे हीरो बन जाते हो, ठीक है? तो अब हम करेंगे उसके बाद कुछ प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है? उसके लिए हम हमारे दोनों नासिका द्वार को खोल देंगे। तो उसकी खोलने की प्रक्रिया ऐसे है, एक हाथ हम रखेंगे ऐसे लेफ्ट हैंड, हमेशा राइट हैंड का, इसमें ये प्रणव मुद्रा बोलते हैं, ऐसे करेंगे। थंब जो है राइट नासिका में रहेगा और जो रिंग फिंगर और लास्ट फिंगर है वो हमारी राइट लेफ्ट नासिका के ऊपर रहेगी, ठीक है? तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट राइट नासिका को बंद कर लेंगे और सिर्फ सांस निकालने का काम करना है 10 बार राइट लेफ्ट नासिका से। चलिए मेरे साथ करिए, 10 बार सांस को बाहर की ओर फेंक दीजिए। ऐसे ही रिंग फिंगर से लेफ्ट नासिका को बंद कर दीजिए। अब हम राइट नासिका से सांस को सिर्फ बाहर निकालेंगे। अब हम राइट को बंद कर देंगे। अब लेफ्ट से फोर्सफुली सांस भरेंगे और फोर्सफुली छोड़ देंगे। वो क्रिया भी हम 10 बार करेंगे। चलिए करिए मेरे साथ। ऐसे ही हम लेफ्ट नासिका से करेंगे। सांस भरिए और छोड़ दीजिए। अब आपकी दोनों नासिकाएं द्वार एकदम खुली है, ठीक है? इसका नहीं तो दिन में 3-4 बार अभ्यास कर लीजिए, तभी आपकी दोनों नासिका द्वार खुल जाएँगे। हाँ, एक आपको एक ऑब्जर्व किया हो तो एक बात और पता चली होगी कि आपको एक नासिका द्वार में सरलता से आपको साँस ले पाए होंगे और छोड़ पाए होंगे और एक नासिका में आपको डिफ़िकल्टी होगी, वो हर एक के साथ होता है। हमारे साँस लेने की जो गति है ना, वो सूर्य और चंद्र के जो गति होती है ना उसके हिसाब से होते हैं। जैसे दिन के रात के चौघड़िया चेंज होते हैं ना, उस हिसाब से हमारी राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस की प्रक्रिया चलती रहती है। वो दोनों जब चेंज होते हैं तो सुषुम्ना से हमारी सांसों का वहन होता है। जब चेंज होती है दोनों नाड़ियां, वो ये समय के हिसाब से, चौघड़िया के हिसाब से ये दोनों नाड़ियां चेंज होती रहती है। कभी लेफ्ट चलती है, कभी राइट, तो एक ही नासिका हम। और जो योगी होते हैं ना, उनकी दोनों नासिकाएं 24 घंटे चलती है, ठीक है? तो इसलिए आपको कुछ डिफिकल्टी हो रही है, वो कोरोना की वजह से आपको नहीं हो रहा है, ठीक है? आप रिलैक्स रहिए, वो प्राकृतिक नेचुरली ही ऐसा होता है, ठीक है? थोड़ा और प्राणायाम का अभ्यास कर लो, आप भी योगी बन जाओगे, फिर आपकी दोनों नासिकाओं से सांस का वहन होगा, हाँ, और उन्नति कर पाओगे और सिद्धि कर पाओगे। तो अभी प्राणायाम का अभ्यास करिए, आपके पास 15 दिन का बहुत अच्छा टाइम है, आपके भीतर जाने के लिए, हाँ? चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का बहुत अच्छा टाइम है। फिर आपकी आत्मा उसके स्वरूप में विलीन हो जाता है। तो करिए, 15 दिन बहुत होते हैं। हुँ? चलिए, अब हम आगे का अभ्यास करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका
के लिए मैं बता दूँ आपको, जो जिनको पता है, उसमें क्या है बहुत आपको धीरे-धीरे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लंबी गहरी साँस फ़ोर्स से लेनी है और फ़ोर्स से छोड़नी है। जिनको हाई बीपी है, वो लोग भी बहुत धीरे-धीरे करिए, लंबी गहरी साँस भरनी है और छोड़नी है। अभी आप कोरोना के पेशेंट हो, तो आपको ऐसे ही करिए, फास्ट भस्त्रिका का अभ्यास अभी मत करिए और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वो फास्ट अभ्यास भी कर सकते हैं। भस्त्रिका के लिए ऐसे माना जाता है ना कि पहले के ज़माने में जब युद्ध होते हैं ना, तो जब सैनिकों को कई बार खाना भी नहीं मिलता था, तो युद्ध में जाने से पहले उनकी जो एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका का अभ्यास कराया जाता था। इतनी पावरफुल एक क्रिया है भस्त्रिका का अभ्यास। आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है ना, तो वो भस्त्रिका और एक आपका गलत आदत छोड़ना है ना, तो वो भी बता दूँ, आपको चाय पीने की आदत है ना, छोड़नी है ना, तो इसका आप अभ्यास कर लें दिन में 3 बार, जभी भी पीने का मन करे, अभी आइसोलेशन में हो तो तुरंत आपकी वो चाय भी छूट जाएगी 15 दिन में। जभी भी मन करे भस्त्रिका का अभ्यास कर लीजिए। मैं कई लोगों को मेरी क्लास में से चाय की आदत छुड़ा चुकी हूँ भस्त्रिका का अभ्यास करा के। लेकिन कुछ रूल भी फ़ॉलो करने होते हैं, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही इसका अभ्यास करिए, ठीक है? तो अब हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे, उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और आध्यात्मिक लाभ देखिए तो आपके पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। चलिए, उसके शरीर के भीतर इतनी अग्नि उत्पन्न होती है कि ये गर्मी के मौसम में है ना, आप थोड़ा कम करिए, लेकिन अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो आपको करना है। इसके लिए आपको एक और उपचार बताया जाता है कि रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी लीजिए। भस्त्रिका का अभ्यास करते हो तो करना ही पीना ही है दूध को, ठीक है? चलिए, अब मेरे साथ भस्त्रिका का 3 राउंड करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मैं 1 राउंड बता देती हूँ, ताकि आगे की और 2-3 क्रियाएँ भी हैं, जो पतंजलि की ओर से जुड़े हुए जो साधक हैं, उनके लिए टाइम लिमिट भी है मेरे पास, ठीक है? चलिए, लंबी गहरी साँस भरिए। ऐसे बहुत रिदमिक करना है, फास्ट अभ्यास नहीं करना है और जो नए साधक हैं, उन लोगों को भी फास्ट अभ्यास नहीं करना है। फ़ोर्स के साथ साँस भरिए। हाथ की स्थिति ऐसे नहीं करनी है, वो तो मैं आपको बता रही हूँ, साँस भरनी है, छोड़नी है, ठीक है? और कई बार भस्त्रिका नए-नए सीख रहे हो ना, तो आप एक्शन के साथ करते हो ना, तो बड़ी अच्छे से कर पाते हो। तो चलिए, ऐसे कर सकते हो आप। विश्राम, ऐसे 15-20 15-20 साँसों का आप 3 राउंड का अभ्यास कर लीजिए। दिन में 3 बार अभी अभ्यास करना है भस्त्रिका का भी। और भस्त्रिका के बाद हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। अब कपालभाति ऐसा अभ्यास है ना, आप घर में झाड़ू-पोछा लगाते हो ना क्लीनिंग के लिए, तो ये कपालभाति आपके शरीर के भीतर झाड़ू-पोछा लगाने का काम करती है। हाँ, शरीर में जो भी विषैले पदार्थ है ना, उसको बाहर की ओर फेंक देती है। तो इससे हीमोग्लोबिन भी तो बढ़ता है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम रोग जो होते हैं ना, उसमें से हमें बाहर निकलना है ना, तो ये भस्त्रिका जैसा कुछ है ही नहीं। ये एक शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम में भी लेते हैं उसको, लेकिन ये षट कर्म में से एक कर्म है, ठीक है? शुद्धि क्रिया है शरीर की, ठीक है? चलिए मेरे साथ करिए, जो नए जिनको हाई बीपी है ना, वो 1.5 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना है, ज़्यादा नहीं करना है फास्ट। और जो स्वस्थ है न, तो वो पौने सेकंड में कर सकते हैं और जो नए अभ्यास हुए 1 सेकंड में 1 ही स्ट्रोक बाहर निकालना है। हमारे डायफ्राम को नीचे बैठने की हमें टाइम भी देना है, फास्ट अभ्यास नहीं करना है, बहुत रिदमिक और धीरे-धीरे अभ्यास करना है। और जो अच्छे साधक हैं, कोई भी मुद्रा लगा के बैठ जाइए, प्राण मुद्रा लगा के बैठ जाइए, लास्ट फिंगर और अंगूठे को जोड़ के। और जो नए साधक हैं, आपकी नाभि के ऊपर एक हाथ रखिए और एक हाथ ऐसे नीचे रख लीजिए, नाक के नीचे इधर गर्म हवा टच करती है, तो आप सही कर रहे हो। और इसमें सिर्फ साँस छोड़ना है, लेने का काम बॉडी अपने आप करती है। चलिए करिए। नाभि अंदर जाए ना, तो साँस यहाँ टच होनी चाहिए गरम-गरम, ऐसी होती है कि नहीं? और नए साधक ज़्यादा नहीं कर पाए तो 10-10-10 करके करिए। एवरी डे 300 या 350 टाइम अभ्यास करना चाहिए। पूरा 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए कपालभाति का। चलिए करिए मेरे साथ। अभ्यास चालू ही रखिए और मेरी बातें भी सुन लीजिए, ठीक है?
जो नए अभ्यासु हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। हाँ, बाकी जो अच्छे अभ्यासु है ना तो उसका आप कंटिन्यू 300 टाइम अभ्यास कर सकते हैं। चलिए करते रहिए कपालभाति का। अगर आपको बैक पेन होता है ना तो उसको वज्रासन में बैठ के करिए, ऐसे कपालभाति का अभ्यास। अगर आपको बैक पेन है तो आप वज्रासन में बैठ के, वज्रासन में बैठ से आपको नी पेन भी नहीं होगा। अगर ज्यादा नी पेन है तो वज्रासन में नहीं बैठना है। शुरुआत में आप कर रहे हो ना तो ऐसे पैर फैला के वज्रासन में बैठ के, तभी भी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास और उसके साथ एक क्रिया भी है, उसका भी अभ्यास कर लेंगे। उत्तान मंडूकासन के लिए ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे रख दीजिए और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रख दीजिए। ऐसे ही गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है। इसमें भी आपको लंबी गहरी सांस भरनी है। 2 प्राणायाम का अभ्यास किए तो बीच में विश्राम भी हो जाएगा और एक आसन अभ्यास भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए। इसमें बस इसमें भी 5 से 7 सांस आपको लंबी गहरी लेनी और छोड़नी है। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। ये हर कोई कर सकता है ये आसन अभ्यास, और ये प्राणायाम के साथ अभ्यास करने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। वैसे भी कोई थकावट हो ना तभी भी लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो तो आप पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो रहे, आपकी थकावट तुरंत दूर हो जाती है। अधिक थके हो तो ऐसे नाक से सांस लेके मुंह से निकाल दीजिए, फिर और अधिक विश्राम हो जाएगा। तो आपको नाक से सांस ले भरिए पूर्ण रूप से, मुंह से निकाल दीजिए। एक और सांस भरिए, मुंह से निकाल दीजिए। तुरंत आप आपकी जो खुली हुई सांस है ना तुरंत बैठ जाएगी। तो इसका भी आपको अभ्यास करना है। सांस लेने में दिक्कत होती है तो आपको ऐसे भी करना है कि नाक से सांस लिया और मुंह से निकाल दिया। अब हम एक अभ्यास कराएंगे आपको, वक्ष पुष्टि क्रिया है, उसको वक्ष पुष्टि क्रिया भी बोलते हैं। उसको बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपके वक्ष प्रदेश को, आपके चेस्ट एक्सपांस होता है और अच्छे से आप प्राण वायु भीतर की ओर पुटअप कर सकते हो। वक्ष के तीनों मतलब नीचे का हिस्सा, मिडल हिस्सा और ऊपरी हिस्सा, तीनों में अच्छे से ऑक्सीजन आप पुटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम निचले हिस्से में सांस को पुटअप करेंगे। दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे और डार्क रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर। अब गर्दन है ना बिल्कुल ये शोल्डर के समानांतर रहेगी। सिर्फ हाथ बहुत पीछे नहीं जाते, बहुत थोड़े पीछे जाते हैं। तो आपका ये जो निचले वाला हिस्सा है ना फेफड़ों का वो ओपन होता है और उसमें अच्छे से ये प्राणवायु जाता है। दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाइए, गर्दन बिल्कुल सीधा। सिर्फ दोनों हाथों को जितना हो सके पीछे की ओर देखिए। देखो आपके वक्ष प्रदेश के निचले हिस्से में फूल रहा है और उसमें सांस भीतर की ओर लेना है, छोड़ना है। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। फिर से हाथों को पीछे की ओर ले जाइए, छोड़ दीजिए। ऐसी हर एक स्थिति में हमें 3 से 5 बार अभ्यास करना है। ये तो एक स्टेज हुआ। अब दूसरा अभ्यास हमें करना है, दोनों हाथों को ऐसे रख दीजिए और फिर दोनों साइड में फैला दीजिए। मतलब मैसेज आज राइट राइट डाउन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे फैला दीजिए और गर्दन को पीछे की ओर लटका दीजिए।
फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ चेस्ट के सामने लेके आइए, शोल्डर के समानांतर दोनों हाथ रहने चाहिए, ना इधर ऊपर ना नीचे ना, ठीक है, मिडल में ऐसे रहने चाहिए, बिल्कुल शोल्डर के समानांतर। सांस भरते भरते दोनों हाथों को फैला दीजिए और पीछे की तरफ झुक जाइए। वक्ष का मिडल पार्ट है उसमें अच्छे से ऑक्सीजन बुलडअप होता है। धीरे धीरे वापस एक बार और अभ्यास कर लेते हैं। सांस भरते भरते दोनों हाथों को फैला दीजिए, गर्दन को पीछे की ओर लटका दीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते वापस। तो एक दूसरा स्टेज हुआ हमारी चेस्ट के मिडल हिस्से में ओपन होता है। और अब चेस्ट का ऊपर का हिस्सा, उसके लिए क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे शोल्डर के समानांतर सीधा हम रखते हैं, तो ये 90 डिग्री हुए और थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे तो 45 डिग्री हो गए, ठीक है। और हाथों ऐसे ताली बजती है ना, ऐसे नहीं करना है, उल्टी हथेली कर लेना है, ठीक है। और सांस भरते हुए 45 डिग्री ऐसे नीचे की तरफ रखिए, शोल्डर के समानांतर नहीं रखना है, ऐसे नीचे रखिए और सांस भरते भरते दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाइए। पीछे टच कभी नहीं होंगे, आपके वक्ष का ऊपरी हिस्सा ओपन होगा और अच्छे से आप प्राण को भीतर की ओर कर पाओगे। सांस छोड़ते छोड़ते आगे, दोनों हथेलियां उल्टी रहेगी, ठीक है, और थोड़ा नीचे झुकी हुई। फिर सांस भरते भरते पीछे की ओर जाइए और गर्दन को पीछे लटका दीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते आगे, फिर सांस भरते भरते पीछे, डार्क डार्क सांस भरते भरते वापस। और इसी तरह हम ये वक्ष पुष्टि क्रिया का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप अभ्यास करते हैं, चाहे खड़े खड़े कर सकते हो, सुखासन में बैठ के भी, वज्रासन में, कैसे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। अब जो पतंजलि समिति की ओर से जो भी जुड़े हुए थे उनका टाइम खत्म हुआ है, उनको जुड़े रहना है तो आगे सेशन ये 7:30 तक चलेगा और आगे का सेशन है पाचन तंत्र रिलेटेड कुछ अभ्यास, कुछ क्रियाओं का, कुछ प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। तो आप इसमें लास्ट में अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास करना है, लेकिन आपका टाइम खत्म हो गया, वो सभी को आता है, अगर नहीं आता है तो कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। चलिए अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, अगर कंटिन्यू बने रहना है आगे तो बने रहिए, ठीक है, और नहीं बने रहना है तो लेफ्ट हो जाइए और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। अगर मेरे साथ करना है तो कर सकते हैं। ऐसे हम, आपकी टांगे दर्द करती होगी, ऐसे आप बैठ जाइए। ब्लैक ब्लैक बहुत आज देखना चाहिए। धीरे से ऐसे अब हम सुखासन में, सिद्धासन में बैठेंगे, हमेशा प्राणायाम का अभ्यास नहीं अभ्यास हुई वो भी सिद्धासन लगा सकते हैं। राइट लेग की उंगलियां लेफ्ट लेग के जो बीच का पार्ट होता है ना उसमें रख लीजिए ऐसे, और अंगूठा बाहर की ओर रहता है, उंगलियां भीतर, जो दोनों पैर का जो हम फोल्ड करते हैं उस हिस्से में प्रेस दबा देनी है, अंगूठा अकेला बाहर रहेगा और हील नाभि के नीचे रहेगी, है सिद्धासन, और पूर्ण रूप से स्पाइन को सीधा करके बैठना, ठीक है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। एक ही तो प्राणायाम है, प्राणायाम का ढांचा बोला गया है उसे, हाँ, योग सूत्र में भी इसी का तो जिक्र किया गया है, ठीक है। बाकी सब तो रोग अनुसार क्रियाएं हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करना है, आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, नए अभ्यासु हैं तो कौन सी नासिका से लेना है, आपकी कौन सी नासिका चल रही है तो आपको पता नहीं है, तो हमेशा आप लेफ्ट नासिका से ही सांस को लेना शुरू करें और लॉक कर लीजिए, राइट से निकाल लीजिए, फिर राइट से भी लॉक करिए और लेफ्ट से निकाल लीजिए, एक राउंड हुआ। ऐसे आपको उसका पीरियड है 1 जैम 4 जैम 2, माने आपने 10 सेकंड तक सांस भरी है तो 40 सेकंड तक होल्ड करना है और 20 सेकंड तक सांस को निकालनी है। लेकिन फर्स्ट डे से ये स्थिति आपको प्राप्त नहीं होगी, वो 2-3 महीना अभ्यास करने के बाद ये स्थिति प्राप्त होती है। तो ये स्थिति लाने की हमेशा कोशिश करते रहिए और ये प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए, ठीक है। शुरू में आपको सेम डिस्टेंस रखिए, जितनी मात्रा में भरी है उतनी लॉक करिए और निकाल दीजिए। धीरे धीरे अभ्यास के बाद टाइम पीरियड को, लॉक पीरियड को बढ़ा दीजिए, क्योंकि कुंभक ही तो प्राणायाम है,
तो उसको कुंभक बोलते हैं। जो लॉक का पीरियड है उसको कुंभक बोलते हैं और कुंभक ही तो प्राणायाम है। ठीक है, चलिए अब अपने राइट नासिका द्वार को बंद कर लीजिए, लेफ्ट नासिका द्वार से सांस भर लीजिए, दोनों नासिकाओं को लॉक कर लीजिए, राइट से निकाल दीजिए, राइट से भरिए, लॉक कर लीजिए, लेफ्ट से निकाल दीजिए, फिर लेफ्ट से भरिए, लॉक कर लीजिए, राइट से निकाल दीजिए, फिर राइट से भरिए, लॉक करिए, लेफ्ट से निकाल दीजिए, फिर लेफ्ट से भरिए, लॉक करिए, राइट से निकाल दीजिए। जो नए अभ्यास हुए ना मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करिए, और जो अच्छे साधक है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लॉक पीरियड को बढ़ा के, घूम करके। ठीक है, अब राइट से निकाला तो राइट से भरिए, दोनों नासिकाओं को लॉक कर लीजिए, लेफ्ट से निकाल, ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम हमेशा परफेक्ट योग गुरु के पास सीख के करिए, क्योंकि अगर गलत अभ्यास प्राणायाम का कर लेते हो आप तो योग रोग भी बन सकता है। इसलिए हमेशा प्राणायाम का अभ्यास कैसे भी नहीं करना है, किसी योग गुरु के पास सीखने के बाद ही आप प्राणायाम का अभ्यास करिए। ठीक है, अब हम देखो, अब कोरोना के पेशेंट भी हो ना, और उसमें है तो हास्य भी इतना करना है, और नहीं तो एक शंख वंख को आपके रूम में ले लीजिए। डॉक्टर भी बोलता है ना कि बलून को फुलाना है, तो आप बलून के अंदर भी कुछ प्लास्टिक के पार्टिकल्स रहते हैं, वो भी आपके श्वसन तंत्र को खराब कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो शंख को बजाना है। नहीं भी आता है तो सीख लो, 15 दिन है आपके पास। मुझे भी नहीं आता है, लेकिन सांस उसमें फूंक मारे, जैसी भी उसकी रिदम आती है, जैसे भी साउंड आती है, आपके अलावा किसी को सुनना भी नहीं है ना? तो वो शंख का आप बजाइए। ठीक है, और दूसरा है हास्य। आप अपने मूर्खता पे हंसिए कि मैंने आज तक योगाभ्यास क्यों नहीं किया है, कितना पावरफुल ये योगाभ्यास है, कितनी हमारे स्वास्थ्य प्रदान करता है, कितनी हमें आध्यात्मिक उन्नति देता है, क्यों मैंने नहीं किया। तो आप मूर्ख थे तभी नहीं किया है अभी तक आपने अभ्यास, तो उसके लिए हंसिए, पूरा बच्चे बन के जिए और बच्चा बन के पूरे मन से हंसना है। ठीक है, तो पूरा हंसिए। और यदि हंसी एक बार हंसी आती है तो फिर नेचुरल तरीके से हंसी आती ही है, हंसिए मेरे साथ। और हंसिए, और जोर से हंसिए, सब कुछ बिल्कुल बच्चा बन जाइए और हंसिए पूरे हृदय के भाव से। तो हास्य भी आपके भीतर वो एनर्जी पुट अप करता है, आपको बूस्ट करता है एनर्जी को। ठीक है, और हमेशा आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, तो अब कोरोना का सेशन खत्म हो गया है, आज आगे का सेशन पाचन तंत्र है, और ये भी आप अगर टाइम है तो अटेंड कर लीजिए, क्योंकि पाचन तंत्र सही है ना तो सारे रोग में से हम मुक्ति पा सकते हैं। सारे रोग की जड़ जड़ तो वो पाचन तंत्र से ही तो क्रिएट होती है ना? जो भी खाते हैं ना उसमें से अच्छे से पाचक जूस नहीं बनता है, तो हमें सारे जो भी न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो कुछ आज ऐसे आसन अभ्यास करेंगे कि हम जो सामान्य खुराक खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद जो भी खाते हैं, उसी में से ही इतना पावर है कि आपको सारे न्यूट्रिशन मिले रहे। कई बार बोलते हैं ना कि विटामिन बी12 तो हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो नहीं मिलेगा, नहीं वो भी मिलता है, जो भी खुराक खाते हो ना उसमें से। लेकिन आपकी आंतें इतनी पावरफुल होनी चाहिए, और वो आंतें कैसे पावरफुल बनती है, योगाभ्यास से बनती है। ठीक है, तो हर रोज पूर्ण रूप से, और आसन कर लिया छोड़ दिया वो कोई बेनिफिट नहीं करता, बिल्कुल सांस प्राण और मन उसके साथ जोड़ना है। मन से भी सोचना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूं, ऐसे मन से भी सोचना है। मन को भी
आसन अभ्यास के साथ जोड़े रखिए, फिर देखिए कितना 100% परिणाम मिलता है आपको। चलिए अब हम कुछ पाचन तंत्र रिलेटेड आसनों का अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो हम उसके लिए करेंगे सबसे पहले पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन ऐसा अभ्यास है ना कि आपको पवन मुक्त कर देता है और वो इतना पावरफुल अभ्यास है पवन मुक्तासन की आपके वेट लॉस भी तो करता है। कुछ तो ये इसका अभ्यास करके तो देखिए तुरंत पवन मुक्त होते हो। और ये आसन देखो लगाने से पहले मैं उसकी बात बता दूं, ये आसन अभ्यास ऐसा है उसमें सांसों का क्रम उल्टा है। बाकी वैसे आसनों में ऐसे होता है कि सांस भरते हुए आसन लगाते हैं, ऊपर की ओर बॉडी पार्ट उठता है, सांसें छोड़ते हुए नीचे। चलिए आप प्रैक्टिकल करते भी हैं और देखते भी हैं। चलिए ऐसे लेट जाइए आप टेबल और आपके राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। पहले अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, लॉक करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते ऊपर उठना है और आपकी दाढ़ी को आपको नी से लगाना है ऐसे। और यही स्थिति को मेंटेन करके रखिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपकी दाढ़ी नी से नहीं लगती है तो थोड़ा डिस्टेंस तो डिस्टेंस भी सही। धीरे धीरे अभ्यास के बाद जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी ना वैसे आप कर पाओगे। तो पूरा 10 सेकंड तक होल्ड करिए, उसको हर रोज 1 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए पवन मुक्त आसन का। आपकी आंतें आपका पूरा पाचन तंत्र इतना मजबूत और इतना स्वस्थ हो जाएगा ना कि वो हंसेगा, ठीक है? धीरे से आपके लेफ्ट लेग को नीचे छोड़ देंगे। अब आपके राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट लेग को सॉरी, और लॉक करेंगे। फिर चेस्ट के पास ले आएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते ऊपर उठना है गर्दन से और आपकी दाढ़ी को लगा देना है नीचे। इसी स्थिति को मेंटेन करिए। अगर नहीं भी टच होता तो मैं दूर रखेंगे। आप जिस में सुखपूर्वक ये आसन लगा सकते हो वैसे लगाइए और करिए, मेंटेन करिए स्थिति को 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन को छोड़ दे। ये हुआ अर्ध पवन मुक्त आसन। अब हम ऐसे ही पूर्ण पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। तो ज्यादा अगर मेंटेन नहीं कर पाते ना आप तो आप उसके आवर्तन कर लीजिए, 5 बार 10 बार उसका अभ्यास कर लीजिए, है ना? आसन का अभ्यास। अब हम पूर्ण पवन मुक्तासन का अभ्यास करें, लेकिन पवन मुक्तासन में याद रखें कि आप सांसों का क्रम इसमें उल्टा है, सांस छोड़ते ऊपर की ओर उठना है। पवन मुक्त हो जाते शरीर के भीतर जो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सारी ठीक हो जाती है। और वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। हम योगाभ्यास वेट लॉस के लिए भी ज्यादातर लोग करते हैं, ठीक है? ऐसे दोनों पैर को लॉक कर लिए। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए आपकी गर्दन को ऊपर की ओर उठाइए और आपकी दाढ़ी को नी से लगा दीजिए। जितना मेंटेन कर सकते करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले गर्दन को नीचे की ओर ले जाएंगे, फिर दोनों पैर को रिलीज कर देंगे। ये हुआ पवन मुक्तासन। अब पवन मुक्तासन का अभ्यास भी आपको हर रोज 1 मिनट तक करना है। उसके बाद है बाल मुकुंदासन का, ये भी ऐसे ही अभ्यास है बाल मुकुंदासन। उसमें भी क्या करना है आपको, जैसे कृष्ण भगवान सोते हैं ना, अपने पत्ते में सोते हुए देखे होंगे, तो ऐसे दोनों हाथ ऐसे ढीले छोड़ देने हैं। पहले हमारे लेफ्ट लेग को ऐसे ऊपर उठाएंगे और अंगूठे को हम नाक या सिर से स्पर्श कराएंगे। उसका रियल नेम है काल अंगूठा सिर स्पर्शासन। तो ऐसे कराएंगे, नीचे वाला लेग सीधा रखने की कोशिश करिए। धीरे से गर्दन नीचे ले जाएंगे और पैर को ढीला छोड़ देंगे। ऐसे ही हम दूसरे लेग को उठाएंगे, क्लास में वाला भी दो, सांस भरती सांस छोड़ते हुए है और आपके अंगूठे को नाक से लगाइए। फिर सांस छोड़ते हुए आसन को छोड़ दें। आपको करेक्ट स्थिति में मेंटेन करना है। ये घड़ी है ना मेरे पीछे पड़ी है टिक टिक टिक, तो मुझे थोड़ा फास्ट कराना है, आप लोगों को सिखाना भी है इसलिए। और हम दोनों पैर एक साथ उठाएंगे ऐसे, नहीं तो हाथ को ऐसे अंदर से ले लीजिए और दोनों हाथ से ऐसे
ऊपर की ओर उठाए और आपके दोनों अंगूठे को फोरहेड पे या नाक पे स्पर्श कराइए और मेंटेन करिए स्थिति को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले गर्दन को नीचे ले जाइए, दोनों पैर सीधा, हाथ सीधा। थोड़ी देर विश्राम की स्थिति, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। अब हम नौकासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए पहले उठना है दोनों साइड से, हाथ पैर और आपका टोर्सो का आधा हिस्सा ऊपर उठाना है, गर्दन को ऊपर उठाना है। तो दोनों हाथों को ऐसे थाइस के ऊपर सबसे पहले रख लीजिए। दोनों सांस भरते हुए दोनों साइड से ऊपर उठिए, नौकासन का अभ्यास करिए। ऐसे नौकासन मेंटेन करिए स्थिति को। दर्द के हम देखना नहीं पड़ती। नौकासन की स्थिति को ऐसे मेंटेन करिए, दोनों हाथ सीधे। इसको भी 1 मिनट तक अभ्यास करके तो देखिए आपका पेट बिल्कुल पतला हो जाएगा। आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं ना, कभी भी ये नौकासन का अभ्यास कर लीजिए, मेंटेन करिए स्थिति को। आपके पैर के अंगूठे को देखते रहिए, आपका आसन मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से विश्राम की स्थिति में आएंगे। ऐसे दोनों पैर रख लीजिए, दोनों हाथ लॉक कर लीजिए और आपका फोरहेड रख लीजिए उसके ऊपर। फिर लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। और सांस भरिए एंड विश्राम। ऐसे ही हमने आगे के अभ्यास में शशंकासन और भुजंगासन भी कर लिए, वो भी हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे अर्धमर्शेंद्रासन और वक्रासन दोनों का। उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन। ऐसे ही बैठे हैं हम, तो नहीं आता है ना, तो ऐसे लॉक करके रखिए और आपके हाथ को पीछे की ओर रख दीजिए और पीछे की तरफ घूम जाइए। आपकी नाभि राइट लेग की थाइस को टच करनी चाहिए। पूरे पेट को ट्विस्ट करिए। शरीर जो पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स है उनको बहुत अच्छे से व्यायाम मिलता है और वो सुचारू रूप से कार्यान्वित होते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड, शाम बहुत डार्क दिखाते हैं। दूसरी साइड आपकी नाभि लेफ्ट लेग को थाइस को टच करनी चाहिए। ये एकदम इजी अभ्यास था। अब हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। लेफ्ट लेग सीधा कर लेंगे, लेफ्ट ऐसे होल्ड रहेगा। फिर आपका राइट हैंड ऐसे पीछे जाएगा, पीछे ऐसे झुक के नहीं करना है, बिल्कुल स्पाइन सीधा रहेगा। ऐसे देखिए स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा और आपका पैर को ये थाई वाला भाग नाभि को सटाने की कोशिश करिए ऐसे और आपके एंकल को पकड़ लीजिए। ऐसे पीछे की ओर दृष्टि। जिनको डायबिटीज है ना उन लोगों को ये अभ्यास हर रोज 1 से 5 मिनट तक करना चाहिए। बॉडी के भीतर इंसुलिन क्रिएट करता है ये अभ्यास। धीरे से वापस ऐसे ही दूसरे लेग से करिए और अब आपके लेफ्ट हैंड को पीछे रख लीजिए, स्पाइन के पीछे, या ऐसे भी रख सकते हो, तो स्पाइन के पीछे नहीं अभ्यास कर लीजिए और लेफ्ट हैंड ऊपर, सॉरी राइट हैंड, फिर एंकल को पकड़िए और दृष्टि पीछे की ओर। नाभि को थाइस से सटा दीजिए और मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे अर्धमर्शेंद्रासन। ये थोड़ा इसका एडवांस है तो और कुछ भी नहीं। अर्धमर्शेंद्रासन का भी जिनको डायबिटीज है उनको हर रोज करना चाहिए। ऐसे दंडासन की स्थिति में सबसे पहले हम जाएंगे, फिर आपके लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, स्क्रीन फॉर मी, और ऐसे देखो दबा के ये नाभि को थाई से टच कराना है ऐसे, और आपका जो पैर फोल्ड किया है वो ही हाथ पीछे कमर पे रख दीजिए और ऐसे एंकल को
टच कर लीजिए ऐसे। पकड़ना है, पूरे पैर को ऐसे प्रेस करना है पीछे की ओर और दृष्टि पीछे की ओर। मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्थिति को हम चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड, अब राइट लेग नीचे रहेगा, लेफ्ट लेग को फोल्ड कर देंगे एंड जो पैर फोल्ड किया है वही हाथ पीछे कमर में रख देंगे हम एंड दूसरा राइट हैंड ऊपर करेंगे। नहीं हो रहा है तो ऐसे करके दबा दीजिए, पैर को ऐसे प्रेस करिए और पीछे की ओर ऐसे दृष्टि। लेफ्ट साइड पूरा दोनों पैर और पेट के अंदर खिंचा होना चाहिए। पेट के सारे ऑर्गन्स को अच्छे से मसाज मिलना चाहिए ताकि वो सुचारू रूप से कार्यान्वित हो। तो ये था अर्धमृषेंद्रासन, जिनको डायबिटीज से खरोच करिए। अच्छे से पाचक रस कालियों अच्छे से कार्यान्वित होता है और सारे पाचक जो आपके भीतर क्रिएट होने हो वो होते हैं और आपकी आंतें भी मजबूत बनती है। आंतें भी डाइजेशन का काम मैक्सिमम तो वही तो करती है। तो आप हर एक आपके भीतर इतनी सारी शक्तियां पड़ी है ना कि सब कुछ आपके शरीर के भीतर ही है, बस आपको कार्यान्वित करना है। देख लीजिए एक सीड्स है, सीड्स ऐसे सूखा पड़ा है तो आपको पता है कि उसको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो ग्रो करेगा। वैसे ही आपके शरीर जैसे गेहूं का दाना है उसको आप जमीन में बो दो, कुछ पानी का सिंचन कर लो तो वो पूरा प्लांट बन जाता है ना। उसके अंदर है ना प्लांट, दूसरे प्लांट को ग्रो करने की शक्ति। वैसे आपके भीतर भी बहुत सारी शक्तियां हैं। जो भी फूड आप लेते हो ना सात्विक, है ना, हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन खाने वाले को ही B12 मिलता है, ऐसी गलत धारणा है आपकी। तो ये अभ्यास हर रोज करिए। पाचन तंत्र रिलेटेड कुछ आसनों का तो हमेशा अभ्यास करते रहिए। तो आपके भीतर आपकी आंतें भी इतनी मजबूत होगी और आपके भीतर की सारे न्यूट्रिशन की डेवलपमेंट होगी। आपने कई योगी भी ऐसे देखे होंगे सिर्फ सांस लेके ही जिंदा है। मैंने वो लंगनम वाला जो लेक्चर था उसमें भी बताया था, उस आज इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आगे भी हमें अभ्यास करना है। तो लंगनम भी करिए, है ना, लंगनम परम औषधम। तो कभी कभी फास्ट भी कर लीजिए, हफ्ते में 15 दिन में एक बार, ताकि उसको थोड़ा सा डाइजेशन को आराम मिले। ठीक है, हमारे सिस्टम को थोड़ा सा आराम मिले। ऐसे ही हम कभी हम 3 मतलब फॉर्म में फूड लेते हैं ना, शरीर को देते हैं। एक तो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, एक हार्ड फॉर्म में लेते हैं और ये एयर फॉर्म में लेते हैं, जो हमारा सांस लेना छोड़ना वो 24 घंटों लेना होता है और छोड़ना होता है। उसको भी आप विश्राम, उसको भी लंगनम करिए। कैसे प्राणायाम करके उसका लंगनम भी हो सकता है। फूड का लंगनम फास्ट करके करिए। फिर हम कभी जल नहीं ग्रहण करते लिक्विड फॉर्म में कभी, तो जल का त्याग करके उसका उपवास फास्ट करते हैं। वैसे ही प्राणों का भी उपवास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करके उसका होमवर्क करके, तो वो भी आपके नियंत्रण में रहेंगे। उसमें भी इतनी शक्ति भीतर उत्पन्न होती है ना कि उसकी आपको पता भी नहीं, वो सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो आज से आप प्राणायाम का अभ्यास भी इतना पावरफुल है कि वो भी करिए। आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत बनाइए कि जो भी आप साधारण सा खुराक लेते हो उसमें से ही सारी ऊर्जा आपके शरीर के संचालन के लिए मिले और पूर्ण रूप से आप स्वस्थ रहें। ठीक है, तो अब हम आगे का अभ्यास करते हैं। वज्रासन में आ जाइए, दंडासन ऐसे पीछे दोनों लेग को ले जाइए। और ये वज्रासन ऐसा आसन है ना कि आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं बता दूं, ये निचला हिस्सा जो है ना लॉक हो जाता है। तो इस पाइप है ना उसको अगर लॉक कर दिया जाए ना एक साइड से तो दूसरी साइड फोर्स अच्छे से जाता है। तो निचला हिस्सा हमने ब्लॉक कर लिया तो ब्लड का फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा जाएगा स्वाभाविक रूप से, तो हमारा पाचन अच्छे से होगा। और जिनको नी का प्रॉब्लम है ना वो भी हमेशा इस आसन में, मैं हर रोज बोलती हूँ जब भी लगाती हूँ आसन अभ्यास कराती हूँ, इसमें बैठने की आदत डालिए, कभी नींद नहीं खराब होती। और नी कब खराब होती है, चल के आपको भी खराब करे। तो ऊपर से वजन है आपका 60 किलो से ऊपर का और उसको चलाते भी हो कितना सारा वजन लेके, पूरा पैर चल रहे बेचारे। तो ट्रक को भी हम हैवी लोड कर लेते तो किचुड़ किचुड़ आवाज आती है ना, वैसे हमारे लेग में भी है। और हमारा कुछ आहार विहार भी सही नहीं होता। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सुबह उठ के आपको जूस पीना है, जो भी फल है उसमें सबसे सही और अच्छा भूखे पेट अगर आप अनार का जूस या अनार का दाना खाइए
वो आपकी सारी कंप्लीट न्यूट्रिशन फुल अप करता है, ठीक है? तो अनार और एप्पल मिला के भी खा सकते हैं आप सुबह उठ के, और कोई भी फ्रूट आप हर रोज सुबह खाना है, या फ्रूट जूस, दोपहर में छाछ पीना है और रात को दूध पीना है। और हमारा कुछ उल्टा ही क्रम है, सुबह उठ के हम दूध पी लेते हैं, हाँ, रात को तो पीते ही नहीं है। और अभी गर्मी के मौसम में हरी भी करिए और रात को हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए, ठीक है? तो कुछ खान-पीन भी हमारे सही होने चाहिए, और मैं हमेशा बोलती हूँ 32 टाइम्स एक बाइट को चबा-चबा के खाइए, पूरा सलाइवा मिक्स होगा, वो इतना फूड है तो इतना बन जाएगा और आपको संतोष भी होगा। आप 4 रोटी खाते हो, 2 खा के देखिए, 2 ही खा पाओगे आप, 4 नहीं खा पाओगे। ऐसे ही आपका डाइट हो जाएगा कम खाने का। नहीं भूख लगती है तो इतना खाते, इतना 20 मिनट के बाद आपका दिमाग कमांड देता है कि इनफ हो गया। गर्मी में ज़्यादा खाने के बाद फिर पता चलता है कि बहुत खा लिया, फिर पेट में कितनी जकड़न होती है ना? और मैं वो भी मिताहार के बारे में भी बताती हूँ कि जो स्टमक है उसका आधा भाग लिक्विड से भरिए, 1/4 पार्ट पानी के लिए रखिए और 1/4 एयर के लिए रखिए, उसको भी सर्कुलेट होना है ना ऐसे वॉशिंग मशीन की जैसे। तो उसमें भी एयर और पानी के लिए आप जगह रखिए, पूरा ठूस-ठूस के नहीं खाना है, जितना भी पसंद हो उतना। तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें भी आप पाचन के लिए याद रखिए, और जो दाँतों का काम है वो आँतों से मत कराइए, दाँतों का काम दाँतों से ही कराइए, चबा-चबा के खाइए। नहीं तो बेचारे आँतें भी थक जाते हैं ना इतना काम करके, उसको डाइजेशन करने में उसको तकलीफ होती है फिर। और वो कॉन्स्टिपेशन में भी फिर कन्वर्ट हो जाता है, आपकी जो मल है वो भी चिपक जाता है। अच्छे से वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो बहुत अच्छे से सरलता से निकल जाता है, डाइजेशन भी सही से होता है। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें आप याद रखिए। हाँ, एक हमारे साधक भी है जिनको इसका ऑपरेशन करा के रखा है, तो वो ये सारे आप जो अभ्यास कराएँ, ये सारे आसन कर सकते हैं। जिनको पेट रिलेटेड अभी लिवर ट्रांसप्लांट करा है ना, वो भी ये सारे अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है? जिनको आंत संबंधी कुछ प्रॉब्लम है, उनको भी कुछ थोड़ा-सा काट लिया है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया। अरे कम से कम 1 महीने 1 साल के बाद ये सारे अभ्यास करो, तो आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत रहेगा ना कि आपसे बाहर से न्यूट्रिशन लेने की कोई आवश्यकता, मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए अब हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। बातें बहुत हो गई। अब दोनों हाथों को ऐसे बना मुट्ठी बंद कर लीजिए, जैसे हम रिस्ट में देखते हैं, वैसे हाथों की स्थिति नाभि के नीचे रख लीजिए। साँस भरिए, साँस छोड़ते हुए पूरा नाभि के नीचे इसको सटा लीजिए दोनों हाथों को। साँस छोड़ते-छोड़ते आपके चेस्ट थाई से लगाना है, गर्दन ऊपर की ओर, नाभि के आस-पास के सारे ऑर्गन्स को अच्छे से मसाज मिलता है, कार्यान्वित होते हैं वो, अपना कार्य अच्छे से करते हैं। लंबी गहरी साँस भरते रहिए और छोड़ते रहिए, और अच्छे साधक है ना, वो साँस को रोक के कुंभ करके भी इसका अभ्यास करिए, कुछ-कुछ अभ्यास हो जाता है। तो जैसी आपकी कैपेसिटी है वैसे अभ्यास करिए। इसका भी हर रोज 1 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए मंडूकासन। साँस भरते-भरते ऊपर की ओर उठिए। अब हम अपने राइट हैंड को नाभि के ऊपर लगाएँगे, लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखेंगे। फिर धीरे-धीरे साँस छोड़िए, दोनों हाथों को नाभि के ऐसे नीचे टच करा लीजिए और साँस छोड़ते-छोड़ते जाइए से नीचे। ये हुआ मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। उसमें भी आप रुक सकते हो थोड़ी-थोड़ी, मेंटेन करना है हर एक आसन को। लगा लिया, छोड़ दिया आसन को, वो कोई बेनिफिट नहीं करता है। कम से कम 10 सेकंड से लेकर आधी मिनट और मिनट तक उसका हर रोज अभ्यास करना होता है, आसन अभ्यास। श्वास, शरीर और मन को जोड़ के, मन को भी ऐसे ही कमांड देना है कि हर एक साँस के साथ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, बलवान हो रहा हूँ। साँस भरते-भरते धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठना है। अब वज्रासन में बैठ के ही हमें दोनों हाथ पीछे की ओर लॉक कर लेने हैं। योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे, दोनों पैर को खोल लीजिए। वज्रासन की योग मुद्रा तीनों आसन में कर सकते हैं हम, सुखासन, वज्रासन और पद्मासन। पद्मासन में टफ है, सुखासन में थोड़ा ठीक है, और वज्रासन में एकदम ईज़ी है योग मुद्रासन करना। धीरे-धीरे जाइए नीचे और आपकी फोरहेड को नीचे सटा लीजिए। अब हो सके तो दोनों हाथों को भी ऊपर की तरफ उठा लीजिए, ऐसे लॉक करके, और मेंटेन करिए स्थिति को। आपके चेहरे के ग्लो भी बढ़ाता है ये योग मुद्रासन, क्योंकि ऐसे नीचे झुकने से जो शरीर मतलब फ्लो है वो ब्लड का फ्लो आपके फेस की तरफ आता है। धीरे-धीरे साँस भरते-भरते ऊपर की ओर उठिए। अब हम ऐसे ही जाएँगे और धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धनुरासन और हंसासन दोनों का अभ्यास कराऊँगी, और एक मयूरासन भी है, लेकिन वो टफ है, वो मैं फिजिकल क्लास में ही कराती हूँ, ऑनलाइन क्लास में वो नहीं करा सकते।
कुछ ऐसे जो विशिष्ट अभ्यास है ये, ठीक है? तो अब हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम हंसासन का। हंसासन एंड मयूरासन ऐसे ऐसे बोला गया है कि जो विष भी हम ग्रहण कर लिया ना तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। इतने पावरफुल आसन है दोनों, हंसासन और मयूरासन। चलिए अब हम करेंगे, आपके पेट के बल लेट जाइए, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से आपके दोनों एंकल जॉइंट को ऐसे पकड़ेंगे दोनों हाथों से और सांस भरते हुए आपको ऑपोजिट फोर्स लगाना है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से ऑपोजिट फोर्स लगाते हुए ऊपर उठना है। उठिए। महिलाओं को इसका अभ्यास आवर्तन नहीं करना है, ये स्थिति ज्यादा मेंटेन महिलाओं को नहीं करनी है। पुरुष है उन लोगों को ये मेंटेन कर सकते हैं। हमें इसके 3 से 4 आवर्तन करने होते हैं जो महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए मयूरासन भी मना है। सांस भरते हुए एक बार और कर लेते हैं, अपोजिट फोर्स लगाते ऊपर उठिए, धनुरासन। आगे से और पीछे दोनों साइड से ऊपर उठिए। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर। ये भुजंगासन में से फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठिए। भुजंगासन भी पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। इसके ऊपर की ओर। अब हम मयूरासन का अभ्यास करेंगे, जो कर सकते हैं ना वही करिए। आपके दोनों हाथों को ऐसे हथेली उल्टा कर लीजिए, ऐसे, और दो हथेली की जो एल्बो की जो है ना भाग, उसको नाभि के आसपास रखना है, ऐसे ऐसे वज्रासन में जैसे हम सिंहासन में आते हैं ना, वैसे ऐसे दोनों हाथों की स्थिति कर लीजिए। उंगलियां शरीर की ओर रहेगी ऐसे, फिर दोनों हाथ ऐसे हाथ फोल्ड करेंगे एल्बो से और गर्दन को नीचे ऐसे झुका लीजिए। फिर दोनों पैर पीछे सीधे कर लीजिए, सांस भरते हुए आगे से ऊपर उठिए, ऐसे यही स्थिति को मेंटेन करिए। सांस छोड़ते छोड़ते पहले गर्दन नीचे, फिर वापस। ये हुआ आसन। इतने आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है, पाचन तंत्र के लिए। अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पाचन तंत्र के लिए है ना सूर्य भेदन प्राणायाम इतना पावरफुल है, और कुछ क्रियाएं में से अग्निसार की क्रिया भी बहुत पावरफुल है। आगे हम प्राणायाम कर चुके हैं इसलिए नहीं करेंगे, नहीं तो कपालभाति भी पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी हर रोज अभ्यास करना चाहिए, लेकिन हम आगे के सेशन में वो कर चुके हैं। तो अब हम और एक उज्जयी प्राणायाम, वो भी अच्छा है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम पाचन तंत्र को तो सुचारू रूप से कार्यान्वित करता है, लेकिन ऐसा प्राणायाम है कि आपके जो चक्रास है ना, सातों चक्रा ऐसे अलग अलग जैसे हवाई अड्डे होते हैं ना, वैसे कनेक्टेड है सातों चक्रा। तो वो उसको भी विद्युतीय शक्ति जो ये बाह्य वातावरण में से, ये ब्रह्मांड में से जो ग्रास करने की शक्ति तो बहुत अधिक उत्पन्न होती है ये सूर्य भेदन प्राणायाम से। बहुत पावरफुल आसन प्राणायाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। जो अच्छे साधक है कुंभक भी कर सकते हैं, और जो नए साधक है मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करिए। चलिए आप पद्मासन लगा लीजिए। पाचन तंत्र के लिए पद्मासन भी अच्छा है। नीचे से दोनों पैर को लॉक कर लिया और भीतर की ओर ब्लड का फ्लो होता है ऊपर की ओर। चलिए हम बनाएंगे ऐसे प्रणव मुद्रा, और दूसरा हाथ रहेगा हमारा ऐसे प्राण मुद्रा में। प्राण मुद्रा भी हम इसीलिए अभ्यास कर रहे हैं ताकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, जो भी न्यूट्रिशन विटामिन जो भी कमी है शरीर के भीतर वो उत्पन्न करती है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में क्या करना है, हमें राइट नासिका से सांस लेनी है और लेफ्ट से छोड़ देनी है। इस सूर्य भेदन का और भी बेनिफिट पता आपको, नींद भी आती है, नींद में से भी आप भूल जाते। सूर्य जैसी शक्ति भीतर उत्पन्न होती है शरीर के भीतर। जो स्टूडेंट है ना उनको भी सूर्य भेदन का प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन गर्मी में ये आसन अभ्यास करने के लिए मना है, लेकिन सुबह और शाम जब ठंडा होता है मौसम तब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब हम लेफ्ट नासिका को बंद कर लेंगे, राइट से ही सांस लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है, बस इतनी ही क्रिया करनी है। लेफ्ट में से छोड़ने का काम करना है, राइट में से भरने का काम। राइट साइड की नासिका वो हमारी सूर्य नाड़ी है, तो सूर्य भेदन प्राणायाम में उसी नासिका से सांस लेना है, लेफ्ट से निकालना है। ऐसे चंद्र भेदन प्राणायाम भी है, तो चलो साथ में चंद्र भेदन भी आज मैं आपको सिखा ही देती। चलिए लेफ्ट नासिका राइट नासिका से सांस भरिए, लेफ्ट से निकाल दीजिए,
जब साँस भरो तो पेट फूलना चाहिए और साँस छोड़ो तो नाभि भीतर की ओर जानी चाहिए। राइट से साँस भरिए, लेफ्ट से निकाल लीजिए, राइट से भरिए, लेफ्ट से निकाल दीजिए, राइट से भरिए, लेफ्ट से निकाल दीजिए। जितनी मात्रा में साँस भरते हैं ना, उससे अधिक मात्रा में साँस को बाहर निकालना है और जो अच्छे साधक है ना, थोड़ी देर कुंभक करके भी कर सकते हैं। फिर लेफ्ट से निकाल लीजिए, राइट से भरिए, दोनों नासिकाओं को लॉक कर लीजिए एंड लेफ्ट से निकाल लीजिए। जो अच्छे साधक है ना, वैसे भी लॉक करके भी अभ्यास करिए और नए साधक मेरे साथ करिए, राइट से भरिए, लेफ्ट से निकाल लीजिए। करते रहिए। कई बार गाड़ी चलाते-चलाते भी नींद आती है, बहुत थक गए हैं, तभी हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ना तो सूर्य वेदन प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, भस्त्रिका का अभ्यास कर लीजिए, दोनों ऐसे पावरफुल आसन है आपको। आपके खान-पान के ऊपर भी इसका कंट्रोलिंग रहता है, ठीक है? एक उज्जयी प्राणायाम और एक सूर्य वेदन प्राणायाम से, हाँ? चलिए करते रहिए, राइट से भरिए, लेफ्ट से निकाल दीजिए। ये हुआ सूर्य वेदन प्राणायाम। गर्मी का मौसम है, बैलेंस भी करना है कभी तो तुरंत चक्रवृद्धि प्राणायाम भी कर लीजिए। वो शीतलता भीतर प्रदान करता है, तो इसमें क्या करना है बस उल्टा लेफ्ट से सांस भरनी है, राइट से निकाल देनी है, लेफ्ट से भरनी है, राइट से निकाल दीजिए। चलिए मेरे साथ करिए, लेफ्ट से सांस भरिए, राइट से निकाल दीजिए, लेफ्ट से भरिए, राइट से निकाल दीजिए। उसमें भी कुछ अच्छे साधक है, वो कुंभक लगा सकते हैं, लेफ्ट से भरिए, राइट से निकाल दीजिए, लेफ्ट से भरिए, राइट से निकाल दीजिए। ठीक है, ये चंद्रवेदन और सूर्यवेदन प्राणायाम का। अब हम अग्निसार का अभ्यास करेंगे। जैसे पद्मासन में बैठ भी कैसे भी आसन में बैठ के अग्निसार का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे महारानी की तरह आप स्थिति बना लीजिए और इसमें लंबी गहरी सांस भरनी है, मुँह से पूरा सांस बाहर की ओर फेंक देना है और जलंधर बंद हो सके तो लगाना आता है तो कर लीजिए, नहीं तो सांस को बाहर ही रोक के रखिए, पेट के अंदर सांस नहीं होनी चाहिए और पेट को अंदर-बाहर करने हैं। बड़े-बड़े पेट भी पतले हो जाते हैं और पूरे जो डाइजेशन सिस्टम है उसको अच्छे से मसाज मिलता है और कार्यान्वित होते हैं। अच्छे से चलिए अग्निसार का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए। इसका कम से कम पेट को आगे-पीछे करने का अभ्यास शुरू में 5-7 बार करिए। इसको 20 से 25 बार अभ्यास करना है, आगे-पीछे पेट को करने का और अच्छे अभ्यासू हो जाओ तो 1 मिनट तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है? एक बार और कर लेते हैं, लंबी गहरी सांस भरिए, मुँह से निकाल लीजिए। सांस भरिए, छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ये हुआ अग्निसार अभ्यास, ठीक है? अब हम सेशन की एंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? आज हम सूर्य नमस्कार को स्किप किया, ठीक है? कल सैटरडे है, कल हमारा पूरा सेशन प्राणायाम और सूर्य नमस्कार के ऊपर ही रहेगा। कल मैं आपको अष्टांग सूर्य नमस्कार, सूर्य चंद्र नमस्कार तीनों सिखाऊँगी और प्राणायाम का भी कुछ हम अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम आँखों को बंद कर लेंगे, हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। अभी भ्रामरी में कान ढक्कन बंद करने होंगे, अभी खुले रखिए कुछ सूचना सुनने के लिए। ऐसे स्पाइन बिल्कुल सीधा रखिए, गर्दन सीधी, शोल्डर ढीला, कोई भी हाथों को मुद्रा नहीं लगानी है इसमें, तो हाथ आपको ढक्कन बंद करने के लिए यूज़ करने हैं। तो टंग को है ना ऊपर की तरफ फोल्ड कर लो,
इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। जिसे बुलाते हैं ना वैसे ऊपर की तरफ टच करके रखना है। और मुँह होठ बंद रखने हैं, मुँह के भीतर बत्ती सी खुली रखनी है, ठीक है? और इसमें मकार का उच्चारण करना है, वो मस्तिष्क में वाइब्रेशन पैदा करता है, आपको निंद्रा इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, भ्रामरी प्राणायाम की। आपकी मेमोरी भी शार्प करता है, आपका मन स्थिर करता है। जब नींद नहीं आती है ना, तभी भी ओमकार और भ्रामरी का अभ्यास करके सो जाइए 10 से 21 बार, अच्छे से नींद आ जाएगी। नहीं और नहीं आती तो मुझे फ़ोन करके पूछ भी सकते हो, आगे की क्रियाओं के बारे में मैं बताऊँगी। और आप हर रोज़ मुझे मैसेज लगते हैं ना कोई प्रॉब्लम के बारे में, ऐसे लिखिए ताकि मुझे भी आगे का सेशन लेने में बहुत मज़ा आता है कि आपको ये नया-नया मैं कुछ सिखाऊँ। मेरे तरीके से मैं सब्जेक्ट ले लेती हूँ, लेकिन आप लोग भी ऐसे मैसेज मेरा नंबर हो तो उसमें लिख दीजिए व्हाट्सएप में, ताकि मैं आपको उसी बारे में भी अभ्यास करवाऊँ, ठीक है? चलिए। कान के ढक्कन कान के बाहर छोटा-सा एक और भी कान है, उसके उसको लॉक कर लेना है। हाँ, फिर लंबी गहरी साँस भरिए। हम 3 टाइम्स भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। साँस भरिए। साँस भरिए। विश्राम, मन शांत, शरीर ढीला। मकार की गुंजन को सुनिए, फील करिए। एक और लंबी गहरी साँस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और साँस भरिए, छोड़ दीजिए। अब हम ओमकार का उच्चारण करें। ओमचार ओम उच्चारण के लिए नाभि में जब साँस भरते हैं तो पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए और जब साँस धीरे-धीरे बाहर निकालते हैं तो वो उच्चारण के साथ-साथ पेट अंदर की तरफ फूलना चाहिए। तो आपकी वो स्थिति पे भी ध्यान ले जाना है, ठीक है? और साँसों के ऊपर भी हमेशा ध्यान बना के रखिए। ओमकार के लिए लंबी गहरी साँस भरिए। साँस लिए साँस भरिए। शांत, मन शांत, शांति का अनुभव करिए। आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जोड़ दीजिए भीतर। जो भी परमेश्वर का स्वरूप आपके भीतर है, उनको याद करिए, उनके स्वरूप को याद करिए। आपका मन वहाँ लगा लीजिए। मन में जो भी विचार, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, वो सारा भार उनको चरणों में समर्पित कर लीजिए और पूरे मन से खाली हो जाइए। ना कुछ चाहिए, ना मैं कुछ हूँ, पूरा खाली हो गए। पूरा भाव में भार परमेश्वर को सौंप दीजिए और हल्के हो जाए। फिर खाली मन से ही आप उनको क्लियर करिए। हे परमेश्वर, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करिए, सबको स्वस्थ रखिए, सबको आनंदित रखिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपको नमन, वंदन।
धीरे से आपकी दोनों शक्तिशाली भुजाओं को उठा के आपस में घर्षण करिए और हथेली को आंखों के ऊपर रखिए और पूरी ऊर्जा को शरीर के हर एक अंग में स्पर्श कराएं। ठीक है, हमारा सेशन अब एंड की ओर जा रहा है, हमारी 2 क्रियाएं बाकी है, हर रोज क्लैपिंग भी करना चाहिए और हँसना भी चाहिए। हाँ, ठीक है, हम हँसते हैं आसन अभ्यास लास्ट में करने के बाद। मैं सबको देखूँ कि सब कैसे लगते हैं, ठीक है? सबको पता भी चल गया होगा सिंहासन का अभ्यास के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? चलिए हम क्लैपिंग कर लेते हैं, क्लैपिंग से हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट अच्छे से ट्रेस होते हैं और बॉडी का जो भी ब्लॉकेज वगैरह है वो भी अच्छे से कार्यान्वित होते हैं। चलिए दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, हथेली पूरी खोल के क्लैपिंग करिए हम। और दोनों हाथों को खोल दीजिए, भव का भी अभ्यास करेंगे। जितनी हमारे शरीर के भीतर ना ब्लॉकेज भी बहुत है, फीवर भी बहुत है, सब इससे खुल जाती है। चलिए लंबी गहरी सांस भर के लाउडली बोलना है मुंह से भव। 1 2 3 भव। 3 टाइम करेंगे अभ्यास। 1 2 3 भव। 1 2 3 भव। अब हम सिंहासन का अभ्यास करेंगे। सिंहासन के लिए आपको अपने पोस्चर को देखिए, दोनों आंख के आई बॉल ऐसे होते हैं और टंग बाहर की ओर निकालनी है, गले से रगड़ती हुई लंबी ऐसी आवाज लाउडली। कौन सीन बन जाता है मैं देखती हूँ, हस्बैंड है तो कौन अपनी वाइफ को डराता है, अगर वाइफ है तो कौन अपने हस्बैंड को डराता है, देखना है मुझे आज। चलिए ऐसे हाथ की स्थिति रख लीजिए, एक बार मुझे देख लीजिए। हाँ, टंग को बाहर निकाल लीजिए, दोनों आई बॉल जहां से आंसू निकल रहे हैं वहां, और आपकी दृष्टि भूमध्य में दोनों आईब्रो के बीच में रखिए। चलिए और टंग को बाहर निकाल के लाउडली आवाज निकालनी। इस स्थिति को देख के हर रोज हर कोई हंसता है। चलिए मैं भी आपको देखती हूँ।